घना जंगल, पेड़ों के झुरमुट से छनकर आती चांदनी और दूर बहती एक शांत नदी। इस जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी गुफा थी, जिसे चंद्रलोक की गुफा कहा जाता था। कहा जाता था कि इस गुफा में एक अद्भुत शक्ति छिपी है, जो केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसका हृदय निर्मल हो। गांव की एक साधारण लड़की अन्विता बचपन से ही चमत्कारों की कहानियां सुनती आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन वही चमत्कार उसकी जिंदगी बदलने वाले हैं। एक रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अन्विता को जंगल से किसी के पुकारने की हल्की आवाज सुनाई दी। आवाज बेहद मधुर थी, जैसे कोई जादुई मंत्र फुसफुसा रहा हो। उसने अपनी लालटेन उठाई और जंगल की ओर बढ़ गई। जैसे ही वो चंद्रलोक की गुफा के पास पहुंची, गुफा के द्वार पर चांदी जैसी रोशनी फैल गई। अचानक गुफा के अंदर से एक जादुई दरवाजा प्रकट हुआ। उस दरवाजे पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे, जो हल्के हल्के चमक रहे थे। अन्विता ने हिम्मत जुटाकर हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, पूरी गुफा में एक रोशनी फैल गई। कुछ ही पलों में वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गई। ये एक अलौकिक स्थान था, जहां हर चीज चांदनी से दमक रही थी। आसमान में असंख्य तारे झिलमिला रहे थे, और नीले सुनहरे पेड़ किसी ख्वाब की तरह प्रतीत हो रहे थे। तुम्हारा इंतजार था, अन्विता, एक गूंजती हुई आवाज आई। अन्विता ने पीछे मुड़कर देखा। एक सुंदर युवती चांदी के वस्त्रों में खड़ी थी। उसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। मैं लूनारा हूं, चंद्रलोक की रक्षक। तुम्हें यहां बुलाने का कारण बहुत गहरा है। लूनारा ने बताया कि चंद्रलोक को एक भयानक अंधकार निगलने वाला है। एक दुष्ट जादूगर क्रोनास इस दुनिया की सारी रोशनी चुरा लेना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी से भी चांदनी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। लेकिन मैं इस सब में क्या कर सकती हूं? अन्विता ने आश्चर्य से पूछा। तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, अन्विता, लूनारा मुस्कुराई। तुम्हारे अंदर चंद्रलोक की शक्ति बह रही है। तुम्हें ही चंद्र कवच प्राप्त करना होगा, जिससे क्रोनास को हराया जा सके। अन्विता ने हिम्मत जुटाई और लूनारा के साथ चंद्र मंदिर की ओर बढ़ी, जहां चंद्र कवच रखा था। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंची, क्रोनास अपनी काली सेना के साथ वहां प्रकट हो गया। तुम सोचती हो कि एक साधारण लड़की मुझे रोक पाएगी? क्रोनास हंसा। अन्विता ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। अचानक उसका पूरा शरीर चमकने लगा। जब उसने अपनी हथेलियां उठाईं, तो उनमें से चांदी की रोशनी निकली और क्रोनास की काली जादुई शक्ति को नष्ट करने लगी। क्रोनास चीखने लगा। उसकी ताकत खत्म हो रही थी। अंततः वो राख में बदल गया और चंद्रलोक एक बार फिर रोशनी से भर गया। लूनारा ने अन्विता को गले लगाया। तुमने चमत्कार कर दिखाया, अन्विता। अब तुम केवल पृथ्वी की नहीं, बल्कि इस जादुई दुनिया की भी रक्षक हो। अन्विता मुस्कुराई, और जैसे ही उसने आंखें बंद की, वो फिर से अपने गांव में थी। लेकिन अब वो जानती थी, वो एक साधारण लड़की नहीं थी। वो चंद्रलोक की राजकुमारी थी। और तभी से चांदनी रातों में जंगल से आती उस रहस्यमयी आवाज को केवल वही सुन सकती थी, जो सच में खास होता है।